अभी फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है और वो फैसला आप सबको पता चल चुका होगा, पूरी कौम को पता चल चुका होगा। NA 75 में इलेक्शन दोबारा ऑर्डर किया गया है और इसके लिए सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने सच और झूठ में फ़र्क सबके सामने आ गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी। 75 का इलेक्शन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है और इस वजह से PTI के लिए मेरा ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले, और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं।